पहले ही देख चुके हैं, है ना, श्लोक को। तो अभी ये अर्थ से प्रभुपाद क्या समझाते हैं हमको, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई पढ़िए अभी, पहला परिच्छेद पढ़िए। इस मंत्र से धीर पुरुष तो से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। म्यूट हो गया प्रभु जी, आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता, जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होता, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित न हो। भगवत गीता में 9.25 स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक प्राप्त करते हैं। वे निपट भौतिकतावादी जो यही बने रहने की योजना बनाते हैं, इसी लोक में रहते हैं। और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, वैकुंठ में भगवान के धाम पहुंचते हैं। यहाँ ये पर श्री शुक यहाँ पर दूसरा श्री भी शुक पढ़िए। यहाँ पर शेष उपनिषद में भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके नित्य धाम में उनके पास पहुंचेंगे। लेकिन यदि हम सूर्य देव अथवा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा करें तो हम निस्संदेह उनके लोकों में पहुंच जाएंगे। किंतु यदि हम अपने योजना आयोगों तथा अपनी काम चलाओ राजनीतिक जोड़ से इसी मनहूस लोक में बने रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो चर्चा हुई है, तो यहाँ पे श्लोक में बोला है प्रभुपाद क्यों बता रहे हैं ये परिचय। तो देखिए अभी श्लोक के अर्थ में, है ना, इति शुश्रूम धीरानाम ये नस्तक विचचक्षिरे, है ना। तो ये जो धीर पुरुष है ना, तो उनसे हमने क्या करना चाहिए, है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। मतलब हमको क्या सुनने को बोला है कि एक परम सत्य है, तो परम सत्य की पूजा से जो फल मिलता है हमको परमेश्वर की पूजा करने से, और जो परम सत्य नहीं है ना, उसकी पूजा करने से जो फल मिलता है, ये दोनों अलग अलग है ना। ये हमको कहाँ से सुनने को बोला है, धीर पुरुषों से ये हमको सुनना चाहिए इस तरह से। तो अभी ये धीर पुरुष जो यहाँ पे बोला है शब्द, तो उसके बारे में प्रभुपाद पहले बता रहे हैं ना, जो अंतिम शब्द है श्लोक का, तो उसके बारे में फिर इसको हमने बहुत बार पहले चर्चा कर दिया है ना। हमने देखा है कि कैसे कोई भी जो ज्ञान है परंपरा से आना चाहिए, है ना। तो ये मूलभूत तत्व, तो उसी के प्रभुपाद हमको समझाएंगे। तो पहले क्या बोलते हैं कि ये क्या किया है, प्रमाणित किया गया है ना। तो हम क्या अपने मन से नहीं बोले, शास्त्रों में ही ऐसे बोला है कि आप धीर पुरुषों के मुख से सुनो, है ना? तो इसका अर्थ, तो फिर, तो ऐसे जब तक हम नहीं करते तो क्या होता है, हमने, तो श्रवण करने से हमको क्या होता है, हमने पहले भी चर्चा की है ना? तो वही प्रभुपाद बता रहे कि भौतिक जगत में, है ना, तो ये जो परिवर्तन होते ही रहते हैं, तो कौन से परिवर्तन होते हैं मुख्य, पहले हमने इसका चर्चा की है। क्या परिवर्तन होते हैं भौतिक जगत में, याद है किसी हरे को? हरे हाँ, कृष्ण प्रभु। बताइए। छह छह प्रकार के परिवर्तन हाँ, होते हैं छह प्रभु। परिवर्तन, कौन से याद है आपको? जन्म, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है, हम्म। फिर अपने आप को मेंटेन करता है, फिर बाय प्रोडक्ट्स मतलब उत्पन्न करता है,
और धीरे धीरे वो मतलब क्षीण होता जाता है और फाइनली फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर लेता ये जब होता है तब लोग विचलित हो जाते हैं, दुखी होते हैं, है ना। जैसे हमको पता है कि खास करके जन्म मृत्यु के समय वो बहुत विचलित हो जाते हैं, जो वेदनाएं होती है। तो तब तक क्या होता है, ये अगर हम श्रवण करने से मतलब क्या होते हैं, हम रास्ते पे दृढ़ हो जाते हैं, हम हमारी बुद्धि जो है वो व्यवसायिक बुद्धि बन जाती है। हमारा जो मन और बुद्धि क्या होती है, विचलित नहीं होती। तो यही क्या है, असली पूंजी नहीं हो पाती। तो दिव्य ज्ञान का जो ये है असली, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारी भौतिक इच्छाएं ही बढ़ जाती है। तो दिव्य ज्ञान की इच्छाएं बढ़ती नहीं है। कब तक, जब तक हम ये प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपराएं या एक धीर व्यक्ति से सुनते नहीं, तब तक। और जब भी प्रामाणिक गुरु ने जब भी ऐसे संदेश दिया है, तो श्रुति मंत्र या वैदिक ज्ञान को सुना। तो जब भी धीर व्यक्ति बोलता है तो क्या है, वो प्रजल्प नहीं करता, है ना, जो शास्त्रों से ही बोलता है। तो वही आगे वही बताए कि जो शास्त्रों में नहीं है ना, वो बोलता ही नहीं। तो ऐसे ये धीर व्यक्ति के बारे में बताया। फिर आगे क्या मुद्दा बता रहे प्रभुपाद यहाँ से, तो ये 90वें अध्याय का श्लोक लेते हैं, यान्ति देवव्रता पितृन यान्ति पितृव्रता। तो क्या बोल रहे हैं कि जो पितरों की पूजा करते हैं, है ना, तो पितृलोक में जाते हैं। और जो निकट भौतिक जो यहीं बने रहने की योजना करते हैं, वो यहाँ पे ही रहते हैं, है ना। और जो भक्त रहते हैं, वो भक्त। तो यहाँ पे ये क्यों बताया प्रभुपाद ने, ये श्लोक समझा किसी को? यहाँ पे जो बोला है कि अगर कोई परम सत्य की पूजा करता है तो उसको दूसरा फल प्राप्त होता है ना। जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करते हैं तो अलग। तो इसी प्रकार का ये श्लोक है, जो पितरों की पूजा करता है तो उसको अलग फल प्राप्त हो रहा है, बताने का तरीका अलग है ना। तो यहाँ पे क्या बताया, पितरों की पूजा करता है तो पितृलोक में जाता है ना। परमेश्वर की पूजा करता है तो वैकुंठ में जाता है। मतलब क्या हो गया, ये भगवान की पूजा कर रहा है तो एक फल मिल रहा है, और नहीं कर रहा है तो दूसरा फल। एक ही अर्थ है, बराबर समझ गए? तो आगे भी तो ये दो मुद्दे यहाँ पे बताए प्रभुपाद ने। फिर अगले परिच्छेद में वे क्या बोल रहे हैं, वो समझा रहे हैं प्रभुपाद, है ना, कि भिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार का फल प्राप्त होता है। जो श्लोक प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है ना, 90वें अध्याय का, तो उसको आगे समझा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको समझा दिया अभी कि है ना, कि जो पितृ का है पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है, और जो परमेश्वर की पूजा करता है वो वैकुंठ में जाता है, और जो किसी की पूजा नहीं करता, इधर ही रहना चाहता है, वो भूलोक में इधर ही रहता है। तो उसी प्रकार को प्रभुपाद अभी समझा रहे हैं कि मतलब क्या हो गया, तीन भिन्न प्रकार की पूजाएं हैं और तीन भिन्न प्रकार का फल हो रहा है ना। ये श्लोक से हमको समझाना हुए अध्याय। तो वैसे ही प्रभुपाद बोल रहे कि जो भगवान की पूजा करेंगे उनके धाम जाएंगे, जो देवी देवताओं की पितरों की पूजा करेंगे वो उनके धाम चले जाएंगे, है ना। और जो यहाँ पे राजनीतिक तोड़जोड़ करते हैं, है ना, तो वो हम इधर ही रहेंगे। तो ये समझाया। ठीक है, क्लियर हो गया, आसान है समझना। अगला पढ़िए। आगे वाला पढ़िए। प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंततोगत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने वहां का निकट टिकट टिकट खरीदा हो। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वह कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि
कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को परम गंतव्य तक ले जा सकते हैं। ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी लोग अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं, जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं, लेकिन वैदिक आदेश उनका समर्थन नहीं करते। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान न प्राप्त करे, जो शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उसे असली तो हाँ, तब तक उसे असली वस्तु यथारूप में प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण भगवद गीता में 4.2 अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रयो विदु स काले महता योगो नष्ट परंतप। यह परम विज्ञान इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजर्षियों ने इसे इसी प्रकार से समझा, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और अब यह विज्ञान अपने यथारूप में लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। आगे वाला भी पढ़िए, वो उसी एक ही विषय। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में उपस्थित थे, तो भक्ति योग के सिद्धांत, जिनकी परिभाषा भगवद गीता में दी गई है, विरूपित हो चुके थे। अतः भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके यह परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी, जो भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र मित्र तथा भक्त था। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कह दिया था, भगवद गीता 4.3, कि चूंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः भगवद गीता के सिद्धांत तुम समझ सकते हो। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान का भक्त तथा मित्र है, वह गीता को समझ सकता है। इसका यह भी अर्थ होता है कि जो कोई अर्जुन के पद का अनुगमन करता है, वही भगवद गीता को समझ सकता है। धन्यवाद ब्रो। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या विषय चल रहा है, यहाँ तक हमने चर्चा की है। तो अभी क्या बता रहे प्रभुपाद कि प्रामाणिक शास्त्रों में कि ऐसे कहाँ पे भी नहीं बोला गया है ना, कि तुम कुछ भी करो, तुम अंततो गत्वा एक ही लक्ष्य पे जाओ। तो ऐसे अगर नहीं कहा, अगर ऐसे रहता है ना, तो फिर भगवत गीता क्यों बताते कृष्ण, है ना। तो भगवत गीता वो बता रहे हैं क्योंकि वो कुछ करवाना चाहते हैं, है ना, सब लोगों से। इसीलिए तो वो बता रहे, कुछ अपेक्षा है कि सुन के वो लोग कुछ करे, है। तो ऐसे हाँ, अगर कृष्ण को, तो लोग कुछ भी करते थे और कृष्ण के पास ही आते थे ना फिर, है ना। तो कृष्ण की को आके क्या बताने की जरूरत थी यहाँ पे कि तुम मेरे पास आओ। तो ये क्या है कि गलत अर्थ लगा रहे हैं वो लोग, है ना। ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऐसे नहीं होता। और बार बार बताया जाता है शास्त्रों में, है ना। जैसे यहाँ पे भी बताया कि अलग फल प्राप्त होता है ना। इसके पहले वाले श्लोक है ना, 10वें श्लोक में भी बताया था कि अलग फल प्राप्त होता है ना। कौन से अलग फल बताए थे 10वें श्लोक में, अलग अलग फल, उस 10वें श्लोक में कौन से अलग अलग फल थे? दो रास्ते कौन से थे? दो, जहाँ पे सॉरी प्रजी, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था? जैसे यहाँ पे बताया गया है ना, कि अलग अलग दो रास्तों पे जाने से अलग अलग फल प्राप्त होता है ना। एक परमेश्वर की पूजा करने से एक फल प्राप्त होता है, एक परमेश्वर की पूजा नहीं करने से एक फल प्राप्त होता है। तो यही बात 10वें श्लोक में भी रिपीट हुई थी, यही कंसेप्ट, है ना। तो वहां पे कौन सा रास्ता था, कौन से दो रास्ते थे? एक विद्या का और एक अविद्या का, बोलिए। तो बराबर, तो उसी तरह से मतलब ये बार बार बताते हैं। और भगवत गीता में भी तीसरे अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि कैसे शास्त्रों का पालन, सॉरी तीसरे अध्याय में इसका बताते हैं कि कोई अगर एक श्रद्धावान है ना, तो उसको एक फल प्राप्त होता है। और किसके पास श्रद्धा नहीं है ना, तो क्या होता है, उसको दूसरा फल प्राप्त होता है ना? तो अगर यहाँ पे जो बता रहे हैं कि अगर कोई बोलता है कि दोनों को सेम ही होता है ना, तो गलत है। कोई शास्त्रों की बात मानते हैं
तो उनको अलग फल प्राप्त होता है, कोई शास्त्रों की बात नहीं मानते तो उनको अलग फल प्राप्त होता है। और जैसे अभी ये प्रभुपाद ने ऊपर वाला श्लोक बताया भगवत गीता से, तो जिस प्रकार की वो पूजा करता है उस प्रकार का उसको फल प्राप्त होगा। तो ये समझना गलती है ना, कि आप कुछ भी करो और आपको उस आप कृष्ण के पास ही आओगे, है ना, अंततः गत्वा आप एक ही लक्ष्य पर पहुंचोगे, ऐसे नहीं। तो वही प्रभुपाद समझा रहे हैं, है ना। हमने चर्चा की आलेख अनेक श्लोकों में ये बताया है कृष्ण ने कि अलग अलग फल प्राप्त होता है। तो ऐसे ही मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है ना? तो मूर्ख लोग ही ऐसे सिद्धांत बना सकते हैं, है ना। तो क्यों वो इस प्रकार का सिद्धांत बनाते हैं? क्योंकि उनका परंपरा से ही कोई संबंध नहीं है, वो धीर व्यक्ति से सुनते ही नहीं, है ना। तो इसीलिए ऐसे जो गलत बातें उनके मन में आ जाती है। तो वही जो प्रामाणिक व्यक्ति है वो इस प्रकार की बात नहीं बताएगा। ये की गई देवताओं या परमेश्वर की या किसी भी ऊर्जा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है, मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने वहां का टिकट खरीदा है। तो एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे समझ सकता है। तो अध्यात्मवादी होने की जरूरत नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है ना। प्रभुपाद कॉमन सेंस से समझा रहे हैं, है ना। तो हमने देखा शास्त्रों से कि कैसे कैसे शास्त्रों में ये बात कही गई है ना। क्या बात कही गई है कि आप दो रास्ते हैं तो उसका अलग अलग होता है। आप श्रद्धावान हो तो आपको एक फल मिलेगा, श्रद्धा नहीं है तो एक फल मिलेगा। आप शास्त्रों की बात मानते हो तो आपको एक फल मिलेगा, शास्त्रों की बात नहीं मानते तो एक फल मिलेगा। आप परमेश्वर की पूजा करते हो तो एक फल मिलेगा, पितरों की पूजा करते हो तो दूसरा। तो हर जगह पे ऐसे कहा गया है कि ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। ये लोग क्या बोलते हैं कि कुछ भी करो आपको एक ही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये वो क्या है कि परंपरा में नहीं, इसलिए उनकी वैसी समझ हो गई है। यानी कॉमन, अभी ये तो शास्त्रों से हमने चर्चा की, है ना। तो अभी हम प्रभुपाद यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि कॉमन सेंस कि ये बात कैसे गलत है ना। तो हमने शास्त्रों से गलत उसको ठहराया, तो कॉमन सेंस से क्या बोल रहे हैं कि जहां का आपने टिकट लिया है उधर ही जाओगे। आप ट्रेन में बैठे हो, है, तो कलकत्ता की ट्रेन में बैठे हो, है, तो ऐसे ये बोलना गलत है कि किसी भी ट्रेन में बैठो और वो एक ही आपके गंतव्य में जाएगी, है ना। ऐसे कोई बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे मूर्ख ही व्यक्ति बोल सकते हैं। तो उसी को समझाया तो ऊपर ने। तो और ऐसे वो बोलते हैं, है ना, कि एक ही गंतव्य पे जाओगे। और ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी लोग अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं। तो ये तो खुद भी ऐसे बोलते हैं, ठीक है, उनकी समझ ऐसे है, यानी इसका प्रचार करके क्या करते हैं, दूसरे लोगों को भी वो आकर्षित करते हैं या लोग भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में ये बात कही गई नहीं है, जो गुरु है वो बात नहीं कहते। और हमने देखा कि प्रभुपाद ने कैसे कॉमन सेंस दी, है ना, सामान्य लोग भी इसकी स्वीकारना इसको नहीं की है। तो ऐसे ये गलत गलत धारणाएं निर्माण होती है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं प्रभुपाद, अभी फिर से वो धीर के मुद्दे पे आते हैं, है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, धीर व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए। तो उसके लिए फिर भगवत गीता से और एक प्रूफ लेके आते हैं प्रभुपाद, और क्या बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। तो ये श्लोक कोट करके बताते हैं कि कैसे ये परंपरा में आना चाहिए, या क्यों आना चाहिए परंपरा में। अगर परंपरा में नहीं आता है तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसी गलत धारणाएं बनाएंगे। कैसी गलत धारणाएं, कि आप कुछ भी करो अंत तो गत्वा एक ही लक्ष्य पे जाओगे, है ना। तो ये गलत धारणा हुआ नहीं। किस कारण बनती है ये गलत धारणा, तो कि वो परंपरा से नहीं सुनते। तो यही बात प्रभुपाद ने यहाँ पे फिर से दोहराई है। फिर आगे के भाग में क्या बोल रहे देखिए। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में उपस्थित थे, तो योग के सिद्धांत जिनकी परिभाषा भगवत गीता में दी गई है विरूपित हो चुके थे, है ना। तो ऐसे पहले भी हुआ था, है ना। जब कृष्ण यहाँ पे थे तो ये भगवत गीता जो है वो कृष्ण ने क्या बोला, वो लुप्त हो गई थी, है ना।
तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, काल के प्रभाव से वो लुप्त हो गई। सकालीन महता योगो नष्ट परंतप। वही बात प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि काल के प्रभाव से वो जो लुप्त हो गया था, तो उसको क्या किया कृष्ण ने, फिर से उसको स्थापित किया। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जिस प्रकार अभी अर्जुन को क्या किया, अर्जुन से अभी परंपरा शुरू की है। तो जिस प्रकार से अर्जुन ने क्या से सुना है, कृष्ण से सुना है, भगवान से सुना है, तो उसी प्रकार हमको जो भगवान से परंपरा आ रही है उससे सुनना है। तो अभी तक क्या बताएं प्रभुपाद ने, दो ही विषय बताए, है ना। तो एक पहला विषय कि धीर व्यक्ति से हमको सुनना चाहिए, और दूसरा क्या बताया कि ये जो संकल्पना है, कि गलत संकल्पना है कि आप कुछ भी करो और अंततोगत्वा एक ही लक्ष्य पे जाते हैं, है ना। और ये गलत संकल्पना है, और ये आती है, क्यों आती है, क्योंकि आप धीर व्यक्ति से श्रवण नहीं करते। तो इतने इसमें एक ही विषय है, देखिए अब तक यहाँ तक, है ना, पूरा एक ही विषय चला, ये समझ गए। आगे चलते हैं। ये वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक हैं जो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसे व्याख्याकार भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के कूड़े करतब की परिकल्पना करते हैं। ऐसे व्याख्याकार न तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, न ही उनके नित्य धर्म में। तो फिर आगे वे बोले भगवत बेटे। गीता की तो फिर वे भगवत गीता की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं? कृष्ण देखा देखा। स्पष्ट कहते हैं, भगवत गीता 7.20-23 कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है वे ही तुच्छ फलों के लिए देवताओं का पूजा करते हैं। अंततः गत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं, भगवत गीता 18.66 कि मनुष्य पूजा के अपने सारे विधानों का त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करे। जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं, केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक रंगमंच में मंडराते रहेंगे और असली पथ से इस भ्रम के कारण विपत हो जाएंगे कि सारे पथ एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, वो संकल्पना जो थी पहली, गलत धारणा जो थी लोगों की, तो वो गलत है, ये पहले ही बता चुके हैं प्रभुपाद। उसी को और फिर से उसका एक बार कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अभी भी क्या है, ये ऐसे गलत व्याख्याकार है और अनुवादक है, तो क्या करते हैं वो परंपरा की परवाह ही नहीं करते, है ना। कृष्ण तथा अर्जुन की परवाह नहीं करते, मतलब क्या है कि परंपरा की परवाह नहीं करते, है ना। और ऐसे व्याख्याकार करके क्या करते हैं कि भगवत गीता के श्लोक क्या करते हैं, अपने को जो लगता है उस प्रकार से लिखते हैं। तो उससे क्या हो जाता है फिर, तो अपने मन से लिखने से क्या होता है, इनका कृष्ण में विश्वास नहीं है, और उनके धाम में विश्वास नहीं आता है। तो वो इसीलिए उन्होंने व्याख्या नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर, फिर भी वो करते हैं। तो फिर हम इनको कैसे समझे कि ये लोग गलत कर रहे हैं, है ना। तो भगवत गीता से ही हमको इनको समझना है कि ये लोग कैसे गलती कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो लोग रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि देवताओं की पूजा करते हैं, और कृष्ण बताते हैं देवताओं की पूजा करने को ही, ये लोग बताते हैं भगवत गीता से बताते हैं कि देवताओं की पूजा करो। तो लेकिन कृष्ण तो क्या बोल रहे हैं कि उनकी शरण ग्रहण करो। वैसे करने से हमारे पाप कर्म वो ले लेंगे हमसे। तो अन्य जो लोग हैं, है ना, तो ये देवी देवताओं की पूजा है। और एक यहाँ पे गलत प्रभुपाद ने ये बताया कि लोग क्या करते हैं कि
जो पहले बताया था बस, कि गलती करते हैं कि दूसरे पथ पे, कोई भी पथ, पहले वाले इसमें गलत धारणा क्या बताई थी, कि कोई भी पथ पे आओ जाओ, आपको लक्ष्य एक ही मिलेगा। तो अभी यहाँ पे उसके डिटेल में चलेगा। तो अभी बोलते हैं कि दो पथ है ना, देवी देवताओं का पूजा का एक पथ है, परमेश्वर की पूजा का एक पथ है ना। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी ये दोनों पथ में जाओ, अंततः गत्वा आप यहाँ एक ही जगह पे मिलोगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये गलत है ना। देवी देवताओं के पथ पे जाओगे तो ऐसे नहीं कि आप कृष्ण के पास आओगे। तो लेकिन आप ऊपर ऊपर से देवी देवताओं की भक्ति करोगे, है ना, तो आप कहाँ तक जाओगे, उनके धाम पे ही जाओगे, है ना, ये भी बोला है। कुछ लोग है, बहुत ही विरला है ना, अपवाद जन्य लोग हैं, वो बहुत ही देवी देवताओं का अच्छे से पूजा करते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो कृष्ण के पास आ जाते हैं। हमने देखा उदाहरण पिछले। लेकिन फिर प्रभुपाद यहाँ पे ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ ये गलत है देवी देवताओं की। तो हमने चर्चा किया कि यहाँ पे क्या है, ये भाव क्या है ना। जैसे अगर 60% मिलना है ना, जिसको 40% मिलने वाले थे उसको 60% मिल रहे हैं, तो अच्छा है। लेकिन जो 80% जिसको मिलने थे उसको अगर 60% मिल रहे तो गलत है ना। तो ये बात भगवत गीता में बताई है देवी देवताओं की पूजा की। लेकिन क्या है कि वो, अगर आप कृष्ण की पूजा कर पा रहे हो तो वो छोड़ना अच्छा है, इसीलिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं। समझ में आ गया ये? यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है ना, कि क्यों इस प्रकार प्रभुपाद बोल रहे। क्लियर है अभी तक यहाँ तक? ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अ, पहले बोलते हैं कि धीर व्यक्ति से श्रवण करो। धीर व्यक्ति से श्रवण कर क्यों करना है, अगर नहीं करोगे तो गलत धारणाएं आ जाएगी। जो लोग परंपरा में नहीं है वो गलत धारणाएं देते हैं अपने को। तो फिर क्या गलत धारणाएं रहती है उनकी, बताइए कोई। क्या दो गलत धारणाएं बताई है प्रभुपाद ने यहाँ पे, एक जैसे ही है, लेकिन कौन सी गलत धारणाएं बताई। अगर हमने धीर व्यक्ति से श्रवण नहीं किया तो क्या आ जाता है, कौन सी गलत धारणाएं हमको मिलती है, जो यहाँ पे प्रभुपाद ने भी बताई है, उसमें से बताइए। बहुत सारी गलत धारणाएं, सब कुछ गलत ही होता है, धीर ने नहीं बताया, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या बताया। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें प्रभु जी हमने वो देखा कि वो फिर क्या समझने लगेंगे कि जितने भी पाथ है, मतलब कि अलग अलग रास्ते हैं, हम्म। तो फिर हम्म। उन सभी रास्तों का लक्ष्य मतलब एक ही जगह पे ले जाता है। लेकिन ये हम्म। ऐसा नहीं है। मतलब कि हम्म। अगर आप कलकत्ता का टिकट खरीदते हैं तो आप उधर ही जाएंगे, वैसा नहीं कि आप कलकत्ता का टिकट खरीद के आप बॉम्बे आ जाओगे। ऐसा नहीं है मतलब। हम्म। तो मतलब ये एक हाँ, गलत धारणा है। ये एक हो गई, और क्या एक बताइए गलत धारणा प्रभुपाद ने, जो दूसरा अभी के, जो बाद वाले अभी जो भाग में चालू। हमने देखी, बाद वाले भाग में हमने देखी थी, ये भी बताइए उदाहरण, और उसमें डिटेल में बताया उसके अंदर में, है ना। के अंदर में और डिटेल में क्या बताया था, उदाहरण देखिए, देवी देवताओं का पद है ना, ये गलत था। क्या था वो, ये दो अलग अलग पद हैं। देवी देवताओं की पूजा करोगे तो उनके इधर जाओगे, है ना? तो वो लोग क्या बोलते हैं कि किसी की भी पूजा करो, भगवान तो एक ही है ना? सबका मालिक एक है ना? ऐसी उनकी गलत धारणाएं यही हो जाती है। तो अंततः तो उसी के पास अब जाओगे, है ना? वो सबका मालिक एक है बोलते हैं वो, लेकिन पूजा सबकी या किसी के भी करो उनके पास ही जाओगे, ऐसे बोलते हैं, है ना। ये सब गलत धारणा है। तो मालिक की पूजा नहीं करते एक, तो पूजा वो सबकी करते हैं, है ना, और बोलते हैं कि सबका मालिक एक है। वैसे कुछ तो उनकी गलत धारणाएं बनती रहती है।
तो ये जो मार्ग के बारे में है, तो कुछ लोग कैसे तीन प्रकार के लोग होते हैं। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सब जो रास्ते हैं, है ना, तो ये सब रास्ते सही है, किसी की भी पूजा करो, है, ये बिल्कुल सही है, इस प्रकार से बोलते हैं। हाँ, ये और फिर ये क्रिश्चियन लोग वगैरह कैसे करते हैं, नहीं, है ना, आप अगर क्रिश्चियन नहीं हो, है ना, तो क्या है कि आपका व्यर्थ है ये जीवन। तो प्रभुपाद के साथ भी इस प्रकार का ही हुआ था। एक समय एक रिपोर्टर आता है ना, और उधर एक क्रिश्चियन का उनका एक फादर बैठा रहता है ना, और एक तरफ प्रभुपाद रहते हैं। तो तो वो पूछता है, वो क्रिश्चियन फादर को पूछता है कि क्या आपके मत से ये हरे कृष्णा वाले भगवान के पास जाएंगे, भगवान इनको प्राप्त होते हैं? तो वो ऐसे पूछता है, वो कुछ नहीं बोलता। दो तीन बार पूछता है, वो उत्तर ही नहीं देता। फिर प्रभुपाद को आके पूछता है ना, कि क्या स्वामी जी, क्या आपके मत से ये क्रिश्चियन वाले भगवान के धाम जाएंगे? तो प्रभुपाद बोलते हैं, जा सकते हैं, अगर वो भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करते हैं उनके इसमें, तो वो जरूर भगवान के धाम जा सकते हैं। तो लेकिन फिर वो क्रिश्चियन को आता है, वो बोल रहे स्वामी जी कि उनके मत से आप भगवत धाम जा सकते हैं, क्रिश्चियन लोग भगवत धाम जा सकते हैं, है ना, फिर आपका क्या मत है हरे कृष्णा वालों के बारे में? तो फिर वो बोलता नहीं है, और एक दो बार, और फिर बाद में बताता है कि नहीं, बाइबल के हिसाब से बस क्रिश्चियन लोग ही भगवत धाम जा सकते हैं। मतलब हमने क्यों चर्चा की कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, उनके धर्म से ही आप भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव लोग क्या बोलते हैं, है ना, कि आप भगवान के पास जा सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें अलग अलग स्तर है। जैसे आप अगर एक मायावादी रहोगे तो आप ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाओगे, जो कि भगवान के शरीर का प्रकाश है। आप देवी देवताओं की पूजा करोगे तो कहाँ तक जाओगे, देवी देवताओं के ही ग्रह पे जाओगे। तो आप भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करोगे तो भगवान के धाम जाओगे, जिस तरह से प्रभुपाद ने बोला। तो इस प्रकार से वैष्णव की समझ रहती है ना। तो दो गलत धारणाएं रहती है, इस हर कुछ बराबर है ना। और दूसरी गलत धारणाएं क्या है, कि सिर्फ हमारा बराबर है, सब लोगों का गलत है ना? ऐसे दो एक्सट्रीम रहते हैं पेंडुलम की तरह। वैष्णव लोग बीच में रहते हैं। तो वैष्णव लोग क्या बोलते हैं कि भगवान के पास आप जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्तर है। आपको पूरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाना है तो आपको भक्ति करना पड़ेगा, उस तरह का आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, इस तरह से बताते हैं वैष्णव। ठीक है, तो ये हो गया अलग अलग रस्तों के बारे में, कैसे धीर व्यक्ति से श्रवण करना है। तो यहाँ पे धीर व्यक्ति से श्रवण करने से धीर व्यक्ति हमको क्या देते हैं, सही समझ देते हैं, है ना, भगवान का मैसेज देते हैं, है ना। तो आगे के परिच्छेद में क्या बताते हैं प्रभुपाद, ये भगवान का मैसेज क्या है ना, तो ये बताते हैं भगवान के मैसेज के बारे में, है ना? ये पढ़िए। श्री ईशोपनिषद में इस मंत्र में संभवात संभवात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है परम कारण की पूजा से। भगवान कृष्ण आदि पुरुष है और यहाँ जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सब उन्हीं से उद्भूत है। भगवद गीता 10.8 में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भाव समर्पितः। मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। बुद्धिमान व्यक्ति जो इसे पूर्ण रूपेण जानते हैं मेरी भक्ति में लगते हैं और हृदय में मेरी पूजा करते हैं। यह धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है, तो इतना ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि
यहाँ पे जो संभवात बोला है ना, हमने देखा कि ये भगवान की पूजा करने के लिए बोला है ना? तो परम कारण की पूजा है। तो यहाँ पे भगवान का मैसेज क्या है कि सब जो ये वस्तुएं हैं उनसे आती है ना? मतलब क्या है कि वो सब वस्तुओं के कारण है, परम कारण है ना? सब उस से कारण आए, तो आप उनकी पूजा कीजिए, है ना? तो भगवान का मैसेज यहाँ पे क्या बताता है, धीर व्यक्ति, जो प्रभुपाद ने हमको बताया है कि हमको परम सत्य की पूजा, परम कारण की पूजा करनी चाहिए, है ना? जो कि परम सत्य है ना? कौन है वो? कृष्णा है। अहम सर्वस्य को कृष्णा बोल रहे कि मेरे से अहम, है ना? मैं ही क्या हूँ? परम कारण है, इसलिए उनकी पूजा हमको करनी है। ऐसा, तो ये क्या है? मैसेज है उनका, जो भगवत गीता से वो दे रहे हैं। तो फिर आगे, फिर प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे ये कृष्ण परम कारण है। तो आगे के 3 परिच्छेदों में पूरे उदाहरण ही देते हैं प्रभुपाद, है ना? तो वो सब हम एक साथ पढ़ेंगे, है ना? मतलब समझ, वहां पे एक ही विषय है, पढ़िए 3 परिच्छेद। यह है स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। सर्वस्व प्रभव शब्द बताते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव समेत समस्त प्राणियों की सृष्टता है। चूंकि भौतिक जगत के ये 3 प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी विद्यमान है उसके सृष्टा भगवान है। अथर्ववेद गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में भी इसी प्रकार कहा गया है। ब्रह्मा की सृष्टि के पूर्व जो विद्यमान था तथा जिसने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान दिया, ये भगवान श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार नारायण उपनिषद एक बताती है, परम पुरुष ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया। नारायण ने इंद्र को बनाया। नारायण ने 8 वसु बनाए। नारायण ने 11 रुद्र बनाए। नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि की। क्योंकि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश है, अतः नारायण तथा कृष्ण एक ही है। नारायण उपनिषद 4 यह भी कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परम ईश्वर है। नारायण को परम कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है, पुष्टि की है। यद्यपि शंकराचार्य न तो वैष्णव थे, न ही सगुणवादी संप्रदाय के थे। अथर्ववेद महाउपनिषद का भी यह कथन है, जब न ब्रह्मा, न शिव, न अग्नि, न जल, न तारे, न सूर्य, न ही चंद्रमा थे, तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वे इच्छा अनुसार सृष्टि कर लेते हैं। कृष्ण ने मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की है। उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे मेरी भ्रामक शक्ति द्वारा प्रसन्न है। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परम पुरुष भगवान है और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र भी प्रकट हुए, जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य इसकी पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1 में भी कहा गया है कि परमेश्वर तो श्री कृष्ण गोविंद है, जो प्रत्येक जीव को प्रसन्न करने वाला तथा समस्त कारणों के आदि कारण। असली विद्वान पुरुष इसे महर्षियों तथा वेदों द्वारा दिए गए प्रमाण से जानते हैं। इस तरह विद्वान मनुष्य कृष्ण को सर्वम मानकर पूजा करने का निर्णय लेता है। ऐसे लोग बुद्ध या वास्तविक विद्वान कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरे जो अभी कृष्णा कैसे परम कारण है ना? जो धीर व्यक्ति का मैसेज क्या है कि आप परम कारण की पूजा करो, संभवात, है ना? संभवात ये शब्द का अर्थ क्या होता है कि आप परम कारण की पूजा करो। तो वही अभी सर्वस्य प्रभव, है ना? तो पहला यहाँ पे प्रूफ क्या दिया प्रभुपाद ने कि स्वयं परमेश्वर द्वारा किया गया है ना?
तो सर्वस्य प्रभु, वो सब कुछ मेरे से आता है ना। कि यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शिव, है ना, ये सब मेन है ना। ये सब लोग भी क्या आ रहे हैं, उन मेरे से आ रहे हैं, मैं ही उनका सृष्टा हूँ, है ना, इनकी सृष्टि मैंने ही की है। तो पूरा भौतिक जगत क्या है, इन तीन देवताओं के नीचे है। तो फिर लेकिन आध्यात्मिक जगत का वो खुद देखते हैं, है ना, वहां पे कोई ऐसे प्रमुख नहीं। तो फिर अथर्ववेद के जो गोपालतापनी उपनिषद में है ना, तो वहां पे क्या बोल रहे प्रभुपाद, तो वहां से ले रहे हैं कि ये ब्रह्मा से पहले कुछ भी नहीं था, और ब्रह्मा को ज्ञान किसने दिया, भगवान श्री कृष्ण ने दिया। फिर इस प्रकार से गोपालतापनी उपनिषद में बताया। फिर नारायण उपनिषद से क्या बताया गया है कि ये सब जीवों को उत्पन्न किसने करना चाहे, नारायण ने, और नारायण से ब्रह्मा, और नारायण से सारे प्रजापति उत्पन्न हुए, है ना। उनसे ही इंद्र आए, उनसे ही 8 वसु आए, 11 रुद्र आए, और 12 आदित्य आए। और नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश है, तो इसलिए क्या है, नारायण और कृष्ण एक ही है। तो यहाँ पे जो बताया गया है नारायण उपनिषद, कि नारायण से ही सब कुछ आ रहा है, नारायण और कृष्ण एक ही है। तो ये दूसरा तीसरा पॉइंट बताया प्रभुपाद, है ना। ये एक तो बताया पहले सर्वस्य प्रभो, फिर गोपाल तापनी उपनिषद, फिर नारायण उपनिषद, 3 बताए। फिर शंकराचार्य के बारे में बताते हैं। हमने देखा कि कैसे प्रच्छन्नम बौद्ध, है ना, वो शिव जी के ही अवतार है, और शिव जी तो महान वैष्णव है ना, इसकी हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। तो वही अभी वो शंकराचार्य क्या बोले कि उन्होंने भी इसको स्वीकार कर लिया, कृष्ण है। तो ये कितना कारण हो गया, चौथा कारण दिया प्रभुपाद ने, कि कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर अभी 5वां कारण दे रहे, अथर्ववेद से। कौन सा है वेद, हमने देखा था पहले, पहली कक्षा में देखा था कि कैसे उपनिषद वेदों में आते हैं, है ना? तो ये अथर्ववेद के उपनिषद में में क्या बोला है, 5वां कारण, जब ब्रह्मा शिव अग्नि कुछ भी नहीं था, है ना, तब से नारायण थे, और नारायण ही कृष्णा है, हमने देखा। तो 5 कारण हो गए। फिर मोक्ष धर्म किताब से बता रहे हैं कि मैंने प्रजापति तथा रुद्रों की सृष्टि की। तो ये हो गए 6 कारण। फिर वराह पुराण से बता रहे 7वां कारण, कि नारायण परम पुरुष भगवान है, और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा भगवान तथा रुद्र आते हैं। ये कितना हो गया, 7वां हो गया। फिर 8वां कारण ब्रह्म संहिता से बताया कि, सॉरी, 8वां प्रूफ है ना, कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सबके कारण, सब कारणों के कारण वही है। तो ये ऐसे 8 प्रूफ बताए। तो असली जो विद्वान व्यक्ति रहता है, तो ये जानता है जो 8 प्रमाण बताए प्रभुपाद ने, है ना, 8 ये श्लोक बताए अनेक अनेक शास्त्रों से। इस तरह विद्वान मनुष्य कृष्ण को सर्वे सर्वा, है ना। तो जो होशियार है तो वो बस समझ जाएगा कि इतना बताया है शास्त्रों में कि पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है, परम कारण कौन है, जिस संभवात, जिस परम कारण की हमको पूजा करनी है, तो वो कृष्ण है। ठीक है, तो अभी आप लोग बोलोगे ठीक है, परम कारण तो कृष्ण है, लेकिन सब लोग मानते नहीं ना। अभी आप बाहर जाके बचाओ, किसी को प्रचार करो, है ना, उनको बोलो कि परम कारण कृष्ण है, वो बोलेगा मैं नहीं मानता, तो इस प्रकार से वो बोलेगा। तो उसके बारे में क्या है, क्यों ऐसे वो लोग नहीं मानते, है ना? तो उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रभुपाद आगे बताते हैं। तो पढ़िए, आगे वाला पढ़िए। यह दृढ़ निष्ठा की कृष्ण सर्वे सर्वा है तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल मतलब कि धीर
आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं होता, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता में 9.11 अश्रद्धालुओं को मूढ़, मूर्ख या गधा कहा गया है। यह कहा गया है कि मूढ़ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं, क्योंकि उन्हें अविचल आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता। जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भंवर द्वारा विचलित होता हो, वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। ये आगे वाला ही पढ़िए। भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर द्वारा विचलित था। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था। किंतु जब वह परम पुरुष से भगवत गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर बुद्ध बन गया, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और वह भगवान कृष्ण का उपासक बन गया, जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनाई थी। अर्जुन ने अपने तथाकथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की। इस प्रकार वह भगवान का शुद्ध भक्त बन गया, और ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती हैं जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं, जो भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के में वर्णित कृष्ण विज्ञान की बारीकियां से अनभिज्ञ मूर्खों द्वारा आविष्कृत हो। धन्यवाद। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बता रहे प्रभुपाद ये परिच्छेदों में, है ना। तो जैसे हमने पहले चर्चा प्रभुपाद ने हमको बताया था कि कृष्ण कैसे परम कारण है ना। तो क्यों सब लोग इसको नहीं मान पाते, तो यहाँ से हमने, हाँ, तो क्यों नहीं मान पाते, क्योंकि सब लोग जो है वो धीर व्यक्ति से श्रवण नहीं कर रहे, है ना। और जो लोग धीर व्यक्ति से श्रवण करते हैं वो क्या करते हैं, श्रद्धा पूर्वक नहीं करते, है ना। तो दो इसमें कंडीशंस है ना, क्या बोलूं, दो इसमें अटी है, क्या कंडीशंस। तो ठीक है। तो यहाँ पे दो इसकी कंडीशन है कि अ, एक तो एक धीर व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए, और जो श्रवण दोनों साइड से, है ना। एक तो बोलने वाला धीर होना चाहिए, और सुनने वाले में क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तभी ये जमेगा, है ना। तो फिर आगे बताते हैं। फिर भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं होता, तो उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है ना, तो क्या है, आप उसको नहीं बता सकते, है ना, कि क्या नहीं बता सकते आप, कि कृष्ण परम कारण है ना। ये आप बात उसको बता ही नहीं सकते। तो मतलब हम प्रचार करते हैं तो क्या करते हैं हम, तो लोगों में हमको श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए, है ना। हम तो परंपरा में आ रहे हैं, है ना। हम तो आ रहे हैं बाहर से, लेकिन जो परंपरा ने बोला है वही हमको बोलना भी चाहिए, और लोगों में श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा, है ना। नहीं तो हम अपने मन से ही बोलेंगे, है ना, प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ेंगे तो, और प्रभुपाद के प्रवचन वगैरह नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, हम अपने मन से ही बोलेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, हम हो जाएंगे परंपरा के बाहर, है ना। तो फिर भी वो भक्त नहीं बनेंगे, है ना। तो फिर इस तरह से दोनों साइड से होना है ना? तो फिर आगे और क्या समझा रहे प्रभुपाद इसमें हमको देखते हैं। तो ये भगवद गीता में जो अश्रद्धालु मूढ़ व्यक्ति को क्या गया है, गधा कहा गया है ना? जिनके पास श्रद्धा नहीं है ना, तो ऐसे लोगों को गधा कहा गया है। तो यह कहा गया है कि मूढ़ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं। तो अभी उनको श्रद्धा ही नहीं, तो क्या करेंगे, वो उपहास ही करेंगे। अभी उनको पता ही नहीं वो व्यक्ति कौन है, परम कारण है ना। उसके बारे में उनको सोचना नहीं है, मतलब ऐसे उपहास नहीं करना है।
बड़े व्यक्ति के ऐसे उपहास करेंगे तो क्या हो जाएगा। इस भौतिक जगत में भी हम ये देखते हैं, है ना। कोई आ गए, राष्ट्रपति पंत प्रधान आ गए, है ना, उपहास किया तो उनको अंदर जेल में डाल देंगे, है ना। अभी तो इतने बड़े परम कारण का वो उपहास करते हैं। तो अविचल आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता। तो उनको क्या है, क्यों ऐसे वो श्रद्धा नहीं आती, क्यों वो सुनते भी नहीं, है। तो जितना सुनेंगे तो थोड़ी कुछ श्रद्धा आ भी सकती है ना। श्रद्धा आएगी तो फिर विश्वास करेंगे, है। तो दोनों साइड से प्रॉब्लम है, एक तो उनके पास भी श्रद्धा नहीं है और वो सुनते भी गलत जगह से हैं। तो जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भंवर द्वारा विचलित होता है वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। तो अभी दूसरे बोलने वाले पक्ष के बारे में बोल रहे थे होगा कि जो लोग हैं खुद डिस्टर्ब रहते हैं, तो वो लोग कैसे आचार्य बन सकते हैं। फिर अभी उदाहरण देते हैं कि भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने, तो कैसे ये बदल होता है, श्रद्धा कैसे आती है। नहीं तो हमको लगेगा कि ये सब थ्योरेटिकल लगेगा, है ना। ये धीर व्यक्ति से सुन के कैसे श्रद्धा आती है अगर हमारे में नहीं है। तो इसके लिए अर्जुन का उदाहरण दें। देखो अर्जुन में पहले क्या नहीं था, वो पहले कंफ्यूज था, परिवार समाज जाति के प्रति स्नेह के कारण, है ना। मतलब क्या है, भौतिक भंवर है। जैसे बताया कि भौतिक विभोर से विचलित हो जाता है वे, है। अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था। उसको परोपकारी बनना था और भला करना था लोगों का। लेकिन जब उसने ये ज्ञान सुना भगवद गीता का, तो क्या हो गया, वो बुद्ध बन गया, मतलब क्या है, बुद्धिमान हो गया। और अपना निर्णय उसने क्या किया, बदल किया, परिवर्तन हो गया, श्रद्धा आ गई भगवान कृष्ण का उपासक बन गया। और भगवान के ऊपर भी उसकी श्रद्धा आई, है ना। जब भगवत गीता शुरू हुई थी, है ना, तब उसको श्रद्धा नहीं थी, है। तो दूसरे अध्याय में उसने थोड़ी सी श्रद्धा आ गई उसको, है ना। तब भी भगवान ने भगवत गीता बोली, है ना, उसमें श्रद्धा आने के बाद, है ना। पहले अध्याय में भगवान ने क्यों नहीं शुरू की भगवत गीता तुरंत, है ना, पहले अध्याय में भगवान बोले ही नहीं, है। लेकिन जब दूसरे अध्याय के छठे श्लोक में अर्जुन को थोड़ी श्रद्धा आई कि ये आप ही मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, शि- तो फिर क्या किया उसने, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, है। तो मैं जो कार्पण्य दोष हो है, तो ये दुख में हूँ, तो आपका शिष्य बनने से मुझे फायदा हो सकता है। तो ये श्रद्धा उसमें आई इनका शिष्य बनने से। फिर क्या हो गया, वो श्रद्धा का थोड़ा वो दिखा उसका बाहर रूप, है। तो जब उसने बोला कि मेरा शिष्य बोल के मुझे स्वीकार करो, तो फिर वो श्रद्धा का बाहर रूप बोला, तो भगवान ने दिया अपना मैसेज दिया कि मेरी पूजा करो, परम कारण की पूजा करो। तो फिर वो अर्जुन कैसे पूजा कर रहा है, युद्ध करके, है ना, परम कारण के लिए युद्ध करके उनकी पूजा कर रहा है। देखा, ठीक है। तो ये नहीं तो वो क्या होते हैं, तो वैसे ही विज्ञान को जो स्वीकार नहीं करते तो क्या रहते हैं, मूर्ख लोग रहते हैं, है ना। उसको जो इसका स्वीकार नहीं करते हैं उन्हीं को मूर्ख कहा जाता है, ये पहले भी बोला। तो किस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला कि क्यों सब लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि श्रद्धा नहीं रहती। और दूसरा कारण, धीर व्यक्ति से सुनते नहीं। ये दोनों प्रमुख कारण है ना। कि कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृष्ण को यहाँ पे परम कारण नहीं मानने की। तो ये दो कारण यहाँ पे प्रभुपाद ने बताए। क्यों अभी ये कृष्ण पे क्यों आ रहे हैं प्रभुपाद, मैंने बताया थोड़ा अस्पष्ट रूप से, है ना। तो अभी ये श्लोक में है क्या कुछ कृष्ण का उल्लेख है क्या, नहीं है। क्यों बता रहे हैं ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद, समझा किसी को। मैंने बताया थोड़ा एक लाइन में ही बताया, लेकिन कोई कैच कर पाया क्या। हरे कृष्णा प्रभु। जैसा कि प्रभु जी इस श्लोक के ट्रांसलेशन में है कि मतलब जो भी व्यक्ति मतलब जिनकी पूजा करता है तो मतलब उसके यहाँ तक पहुंच सकता है मतलब। सो हम्म, मतलब बराबर। प्रभुपाद जी इसमें तो मतलब
अलग अलग रेफरेंस देख के मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब कृष्णा ही परम सत्य है, और उनकी मतलब भक्ति करके हम उनके तक उन तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। बराबर। कैसे श्लोक में जो बताया है कि संभवात है ना, मतलब परमेश्वर की पूजा से, अनुवाद में आपको देखिए, परमेश्वर की पूजा से एक फल प्राप्त होता है, जो परमेश्वर नहीं है उसकी पूजा से दूसरा फल प्राप्त होता है ना, ये जो बताया। तो ये परमेश्वर को प्रभुपाद ने बताया कि कैसे वो परम कारण है ना, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रभु, सब कुछ मेरे से आ रहा है ना, कृष्ण ने बोला। तो इसीलिए वो परम कारण है। फिर क्या, इसीलिए कृष्ण की पूजा करना चाहिए, कृष्ण ने खुद भी बोला है भगवत गीता में। तो इसीलिए अभी कृष्ण पे आए। आगे क्या बताते हैं हम देखते हैं, पढ़िए भाई। वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ प्रलय के बाद जो कुछ बचता है उसका आगार होता है। जन्माद्यस्य यथा श्रीमद् भागवत जो वेदांत सूत्र है, उसके रचयिता की टीका है, कहती है कि समस्त उद्भवों का स्रोत कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता, अप अपितु वह पूर्ण अभिज्ञ या पूर्णतया चेतन होता है। भगवद गीता में 7.26 आदि भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य से पूर्णतया अभिज्ञ है, किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। निश्चय ही अर्ध शिक्षित गुरु जो भाव सागर के उतार चढ़ाव से विक्षुब्ध रहते हैं, पूरी तरह से उन्हें नहीं जान सकते। वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य आराध्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करना चाहते, लेकिन यह नहीं समझते कि ऐसी पूजा मात्र एक कल्पना है, क्योंकि जनता अपूर्ण है। इन तथाकथित गुरुओं का प्रयास वृक्ष की जड़ को न सींच कर पत्तियों पर पानी डालने की तुल्य है। वास्तविक विधि तो जड़ में पानी डालने की है, लेकिन ऐसे विक्षुब्ध नेता तो जड़ के बजाय पत्तियों से अधिक आकर्षित होते हैं। फलतः पत्तियों को निरंतर सींचते रहने पर भी पोषण के अभाव में सब कुछ सूख जाता है। ये भी पढ़िए, आगे बोलो। श्री उपनिषद हमें शिक्षा देता है कि जड़ को सींचो जो अंकुरण का स्रोत है। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा वह जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देती है। उपचार सहायता, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्यों की सेवा करने के साथ ही साथ कसाई घरों में 3 पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। ठीक, धन्यवाद। आइए भी पढ़िए। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्ट भोगता रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच खोए संबंध को पुनः स्थापित करके इस बंधन से छूटा जा सकता है। भगवान संबुद्ध के प्रति शरणागति के दर्शन की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र में श्री उपनिषद का यही उपदेश है। प्रभुपाद यहाँ पे हमको इतना, हमने जो 2-3 पैराग्राफ पढ़े, तो उसमें हमको क्या बता रहे हैं कि लोग गलती क्या करते हैं, है ना? तो क्या गलती करते हैं, दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। ये परमेश्वर के दो रास्ते हैं, एक परमेश्वर की पूजा और जो परमेश्वर नहीं है उसकी पूजा। तो ये परमेश्वर की पूजा की जगह दूसरे रास्ते पे जाते हैं, और उसको नाम क्या देते हैं हम देखते हैं। ये गलती दूसरे रास्ते पे जाके कैसे करते हैं,
है ना, और उसको क्या बोलते हैं। तो प्रभुपाद उसको कैसे, हाँ यहाँ से हमने पढ़ा। तो प्रभुपाद अभी यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कि वेदांत सूत्र से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो संभूत शब्द है ना, संभूति शब्द का और आप बता रहे हैं, है ना, संभूति असंभूति के बारे में। तो संभूति का अर्थ बता रहे हैं लोग। तो जन्म, तो पहले क्या बताया, इससे पहले एक संभूति का अर्थ बताया, क्या बताया प्रभुपाद ने अभी तक? एक अर्थ बताया संभूति का। कौन सा अर्थ बताया भगवत गीता के अनुसार? एक ही बताया, अनुसार को छोड़िए, मैंने बताया एक ही अर्थ बताया अभी तक प्रभुपाद। अभी जो तात्पर्य हो गए उसने एक ही अर्थ बताया संभूति का, फिर वहां से वो कृष्ण पे आ गए। तो तात्पर्य में जो अर्थ बताया प्रभुपाद ने संभूति का, क्या बताया? परम कारण। यहाँ पे होगा इसमें मैं भाषांतर के अर्थ, हाँ, इसमें बहुत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि परम कारण की पूजा से। ठीक। तो ये एक अर्थ बताया है संभवात का, है ना, परम कारण। तो अभी यहाँ पे वेदांत सूत्र के अनुसार प्रभुपाद क्या अर्थ बता रहे हैं काम। हाँ। तो वेदांत सूत्रों के अनुसार क्या अर्थ बता रहे हैं कि जन्म तथा पालन का स्रोत, मतलब एक तरह से वही है। जन्म तथा एक परम कारण, मतलब हर चीज का कारण। तो यहाँ पे भी वही अर्थ बताया कि कैसे जन्म तथा, जन्म का कारण कौन है, पालन का कारण कौन है। तो मतलब वो उनका स्रोत कहे, यहाँ पे स्रोत शब्द आया है, वहां पे कारण है ना? परम कारण होता है, मतलब वही है, परम कारण और स्रोत समानार्थी शब्द ही है। तो ये जो स्रोत है, तो क्या है, भगवान है। तो यहाँ पे भागवत में क्या बताया गया है कि कैसे ये स्रोत है, जन्मादि यस्य यतः। तो ये सब जन्म तथा पालन जिसके द्वारा होता है ना, जिसका वो स्रोत है, जन्मादि यस्य यतः। तो ऐसे व्यासदेव ने हमको बताया है वेदांत सूत्र में, और उन्होंने ही श्रीमद् भागवतम में भी बताया है ना, श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में ही है। तो समस्त उद्भव का स्रोत है ना, मतलब जो भी अस्तित्व में है, जड़ भी हो या चेतन, तो दोनों का स्रोत क्या है? भगवान है। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। अब कौन से है? भगवान कृष्ण है। तो भगवद गीता के 7वें अध्याय में भी वो कहते हैं, है ना, कि वो पूरा जानते हैं, क्या में जानते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, सब कुछ मुझे पता है। और ये हमने देखा कि शिव ब्रह्मा कैसे उनके अधीन है। फिर भी इतना होने के बाद भी, है ना, जो परंपरा में नहीं आते हैं, तो वो क्या है कि वो गलत बताते हैं, है? और क्या बोलते हैं वो? मानव समाज को पूजा का लक्ष्य मानकर, है, वो बोलते हैं कि आप मानव सेवा, क्या बोलते हैं वो? मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो आप लोगों की सेवा करोगे तो क्या हो जाएगा? माधव की सेवा हो जाएगी। मतलब लोग यहाँ पे गलत बोल रहे हैं कि आप ये जो परमेश्वर नहीं है उसकी सेवा, मानव परमेश्वर है क्या? नहीं है। वो दूसरे रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? जो परमेश्वर नहीं है उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ये रास्ता आपको परमेश्वर के पास ही लेके जाए। ये गलती करते हैं। कौन करता है ये लोग गलती? जो लोग परंपरा में नहीं है। कौन से लोग? यहाँ पे बोला प्रभुपाद ने उनको अर्ध शिक्षित, है ना, जिनकी पूरी शिक्षा नहीं हुई है। परंपरा में भी होंगे लेकिन उनकी, उन्होंने पूरा शिक्षा नहीं दिया है ना? आधा ही ज्ञान है, परंपरा का ज्ञान उनके पास आधा ही है या नहीं है ना? ऐसे दो वर्ग के लोग क्या करते हैं, तो ये मानव सेवा के रास्ते पे लेके जाते हैं। लोगों की ही पूजा करो, धर्मशाला का निर्माण करो, कुएं खोदो, है ना, और क्या बोलते हैं कि अस्पताल खोलो, है ना? अस्पताल खोलना गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद
कुछ नहीं करना, सिर्फ अस्पताल पर उनके जीवन का लक्ष्य है। उसको भगवान से उसका संबंध नहीं लेके आते, भक्ति के रास्ते पे नहीं आते, है ना। जो परम स्रोत से ये लोग मतलब ऐसे कार्य करना गलत नहीं है, लेकिन वो परम सत्य तक वहां पे ही वो लोग रुक जाते हैं। वो बोलते हैं कि इस मानव सेवा ही माधव से, फिर माधव के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो इन तथाकथित गुरुओं का, है ना, कौन से तथाकथित गुरु हैं? अर्ध शिक्षित गुरु, है ना। प्रयास वृक्ष की जड़ को न, अभी यहाँ से भागवतम का श्लोक शास्त्रिक प्रमाण दे रहे लोग। तो यहाँ पे ये लोग गलती क्या कर रहे हैं, है ना। तो वृक्ष की जड़ कौन है? वृक्ष की जड़, है ना, कृष्ण है। जैसे जड़ से सब कुछ आता है, तो पानी कहाँ पे देते हैं हम? जड़ से। कृष्णा ने बोला कि सब कुछ मेरे से आ रहा है, अहम सर्वस्य प्रभु। तो उसी को फिर क्या है कि यहाँ पे कृष्ण कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं हमको कि हाँ, ये जो तथाकथित गुरु है, अर्ध शिक्षित गुरु है, वो क्या कर रहे हैं कि वृक्ष को, जड़ को पानी नहीं डाल रहे हैं, है ना। मानव सेवा मतलब क्या है? ये जो वृक्ष के जो अवयव है ना, पत्ते हैं और जो उनकी डालियां हैं, है ना, तो इनको पानी डाल रहे हैं, लेकिन जड़ को नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार का है। तो यहाँ पे ईशोपनिषद में हमको क्या बताया है कि परमेश्वर की पूजा मतलब क्या है कि जैसे जड़ को पानी डालना है। तो ये मानव की पूजा क्या है? ये दूसरा रास्ता है, जो परमेश्वर नहीं है उसका दूसरा रास्ता है। आत्मा वह जड़ है ना, कर्म के नियमों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देती है। तो आत्मा क्या करती है? ये अनेक अनेक शरीर उससे उत्पन्न होते हैं। कैसे? कर्मों के नियमों के अनुसार। हाँ, उपचार सहायता, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्य की सेवा करने के साथ ही साथ कसाई घरों में दीन पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये शरीर की सेवा ठीक है, मानव की सेवा कर रहे हैं, उसके साथ क्या करते हैं वो, है ना, सब जीव तो एक ही है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? शरीर में भेद कर रहे हैं। तो ये क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद? ये लोग क्या करते हैं कि ऊपर के ये शरीर से भेद करते हैं, है ना। तो ये मानव का शरीर और पशु का शरीर, इस प्रकार से भेद करते हैं। इन वो शरीर पे भेद करके क्या, वो तो कर्मों के हिसाब से है ना। उसमें जो आत्मा है वो तो सेम है ना। तो फिर तुम क्यों ये पशुओं की आत्मा को मारते हो, है ना। आपकी भी कभी पशुओं में जाएगी आत्मा, है ना? तो फिर ये जीव क्या रहता है? तो ये गलत है ना। तो दोनों एक आत्मा है ना। एक मानव के शरीर में है, एक पशु के शरीर में। तो ये लोग क्या बोलते हैं? मानव सेवा करता हूं, है ना। तो ठीक है, ये मानव के आत्मा के लिए मानव की सेवा कर रहे हैं, फिर उसमें भी वही आत्मा है, फिर वो पशु की आप सेवा नहीं करते, उसका गला काट देते हो, है ना। मतलब क्या है कि एक अर्ध कुकुट न्याय के जैसा है ना। ये एक आत्मा जो कर्मों के हिसाब से जिसको मानव शरीर मिला उसकी सेवा कर रहे हो, और एक सर्वसाधारण बकरे वगैरह की आप सेवा नहीं कर रहे, गाय की सेवा नहीं कर रहे, है। तो इस प्रकार से वो उनके ही इसमें गलत है, उनकी बात है, ये प्रभुपाद सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे इसमें बता के। फिर आगे एक परिच्छेद में बोल रहे हैं कि जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म लेता है। वो पता है आपको। मानव जीवन ऐसा अवसर है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच हुए संबंध को पुनः स्थापित करके इस संबंध से छूटा जा सकता है। तो ये लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये मानव सेवा करके ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना। कैसे गलती कर रहे हैं? ये इनको अवसर बार बार नहीं मिल रहा है पूजा करने का, है ना। तो कोई पशु किसी की पूजा करता है क्या? नहीं करता, है ना। कोई गाय, बछड़ा, बैल, है ना, या बकरा, मुर्गी, है ना, ऐसे कोई पूजा नहीं कर सकता। ये मानव ही पूजा कर सकते हैं भगवान की, परमेश्वर की। तो उसमें
क्या कर रहे हैं, ये व्यर्थ कर रहे हैं। उनको जो अवसर मिला है उसको क्या कर रहे हैं, जो परमेश्वर नहीं है, मानव सेवा में ही ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको बिता रहे हैं, है ना। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होगी, है ना, कब होगी, जब हम परमेश्वर को लेके आएंगे, है ना। प्रभुपाद बोलते थे इस्कॉन क्या कर रहा है, सबसे बड़ा सोशल वर्क कर रहा है। लोगों का सेवा, जीव की सेवा आप कर सकते हैं, उसको अ, भगवान के पास लेके आके। इसलिए हम लोग कथा बताते हैं। किसकी कथा बताते हैं, एक प्रोडिगल सन स्टोरी, जो कि एक अमीर बच्चे है ना, अपने माता पिता से बिछड़ गया है ना। तो उसको, उसकी सेवा आप कैसे कर सकते हैं, उसको खाना पीना देके, उसको कपड़े देके नहीं, तो उसके अमीर पिता के पास लेके आके, है। ये तो यही उसकी असली सेवा है। तो यही असली सेवा है। असली मानव सेवा क्या है, कि मानव को माधव के पास लेके आओ, है ना। यही असली मानव सेवा है। समझ गए यहाँ पे कैसे, क्यों इसके बारे में बताया मानव सेवा को, और कैसे ये गलत है मानव सेवा, है ना। माधव सेवा कैसे सही है ना, प्रभुपाद ने यहाँ पे समझाया। अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ शंका वगैरह है, कुछ समझा नहीं ऐसे कोई है? ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या समझा रहे हैं, अभी यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला कि माधव सेवा ही जरूरी है। तो अभी किसी को प्रश्न आ सकता है, फिर करना क्या है, ये माधव सेवा मतलब करना क्या है, हमको क्या करना। तो अभी प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे, किस प्रकार से ये माधव सेवा करनी है। तो ये युग में, कलयुग में किस प्रकार की माधव सेवा हमको करनी है, पढ़िए। अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। किंतु मना मनाधर्मी सोचते हैं कि भगवान के कार्यकलाप काल्पनिक है, अतएव वे उन्हें सुनने से कतराते हैं और निर्दोष निर्दोष जनता का ध्यान मोड़ने के लिए निरर्थक बाग बागचाल का आविष्कार करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय ऐसे ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों को उनका गुणगान करने के लिए फुसलाकर आत्मविज्ञापन कराते हैं। आधुनिक युग में ऐसे पाखंडियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए यह समस्या बन गई है कि वे जनता का इन पाखंडियों तथा छद्म अवतारों के अपवित्र प्रचार से किस प्रकार बचाएं। मैं ये आगे वाला भी पढ़िए। उपनिषदें अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कराती हैं, लेकिन समस्त उपनिषदों का सार भगवत गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती हैं। श्री कृष्ण जिस तरह हैं उसी रूप में उन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवत से सुनने से मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। श्रीमद् भागवत 1.1.2.17 का कथन है, भगवान के कार्यकलापों के श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार जन जन के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को समुचित दिशा प्रदान करके उसकी सहायता करते हैं। भगवत गीता भी 10.10 इसी की पुष्टि करती है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो क्या प्रभुपाद ने मार्ग बताया, है ना, भगवान की पूजा करने का हमने अभी पढ़ा, है ना। तो उसको ही समझते हैं थोड़ा सा, कि क्लियर है वैसे, है। तो मार्ग क्या है, कि श्रवण तथा कीर्तन का मार्ग है। तो फिर ये मार्ग तो इतना आसान है, श्रवण तथा कीर्तन का। लेकिन जो लोग, जिनके पास श्रद्धा नहीं है ना, वो अपने मन के हिसाब से चलते हैं, है ना। मन से सोचते हैं और उस हिसाब से ही वो कार्य करते हैं।
तो वो लोग क्या बोलते हैं कि वो शास्त्रों से नहीं सुनते ना, तो उनको पता नहीं है कि वो भगवान सत्य है, तो वो बोलते हैं कि ये सब काल्पनिक है ना, ये इतिहास है, बस ये जगत में एक अच्छा नैतिकता रहे, है ना, मोरालिटी रहे, इसलिए क्या किया है, इस प्रकार की रचना की गई है ना, शास्त्रों की, इस प्रकार के वो बोलते रहते हैं। और ऐसे जो निर्दोष लोग हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, उनको अपने शब्दों के जाल में फंसाते हैं, शास्त्रों से तो कुछ बोलते नहीं, तो फिर इनको बोलना है तो कहाँ से बनना पड़ेगा, अपने शब्दों से बोलते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप का श्रवण करने के बजाय फिर क्या करते हैं, आत्मविज्ञापन, खुद का ही बताते हैं कि मैं कैसे, आपने सुना होगा कि मैं कैसे बहुत तपस्या किया, मैंने घर छोड़ा, है ना, मैं ऐसे जंगल में गया, है ना, उधर बैठा एक झाड़ के नीचे, है ना, और ऐसे मैं ध्यान कर रहा था, और उधर से मुझे पूरा साक्षात्कार हो गया, है ना, मतलब ऐसे ही आत्मविज्ञापन खुद के ही बारे में, तो मैंने ऐसे किया वैसे किया, तो मेरे को, मैं इतना बीमार था, है ना, फिर भी मैं इतना तपस्या करता हूँ, मैंने पूरा उपवास किया, इस प्रकार से ऐसे बोलते रहते। तो आधुनिक युग में तो ऐसे आपको तो बहुत लोग मिलेंगे, इनकी संख्या बढ़ ही रही है, कि कलयुग बढ़ रहा है ना, तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो ये भक्तों को मुश्किल है डिसाइड पॉइंट्स। तथा छद्मावतारों के अपवित्र प्रचार से किस प्रकार बचाएं, है ना, तो भक्तों को एक परेशानी है, जो प्रचारक है ना, उनको परेशानी रहती है ना, ये जियो के इंटरनेट से कैसे लोगों को बचाए, तो यही अभी कलयुग में ये है, ये लोगों को कैसे बचाए। उपनिषदें अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। तो उपनिषद में क्या बताया जाता है, डायरेक्टली नहीं होता है, तो भगवत गीता में क्या बताया गया है, डायरेक्टली बताया गया है, प्रभुपाद बोले। भागवतम में भी डायरेक्टली बताया गया, भागवतम का एक श्लोक बोल के क्या बोल रहे कि भगवान के अगर हम कार्यकलाप सुनेंगे तो क्या होता है, वो हम भगवान के पास जाते हैं। फिर अगर हम भगवान के पास अगर जाना चाहते हैं, हमारे में इच्छा है ना, तो हम भगवान के पास जा सकते हैं, हमारी इच्छा है ना भगवान के पास जाने की, क्योंकि वो हमारे हृदय में ही है, वो जानते हैं कि हमारी कितनी प्रामाणिक इच्छा है, तो वो इच्छा जितनी प्रामाणिक है उसके हिसाब से भगवान हमको सुविधा देते हैं उनके पास आने की। तो ये श्लोकों में क्या बताया फिर प्रभुपाद ने हमको यहाँ पे, कि भगवान के पास जाने का रास्ता कौन सा है, श्रवण और कीर्तन का, उनके कार्यकलापों का, गुणों का, तो ये मार्ग से हम भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे वाला पढ़िए फिर। भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वह सारा कल्मश दूर हो जाता है जो रजो और तमो गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। अभक्त गण रजो तथा तमो गुणों के वश में रहते हैं। जो रजोगुणी है वह भौतिक लालसा से विरक्त नहीं हो सकता, और जो तमोगुणी है वह न तो यह जान सकता है कि वह क्या है, न यह कि वह क्या है। अतः रजोगुणी या तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वो कितना ही धर्मात्मा बनने का क्यों न करे। भक्त के लिए रजो तथा तमोगुण भगवत कृपा दूर हो जाते हैं। इस तरह भक्त सतोगुण को प्राप्त होता है, जो पूर्ण ब्राह्मण का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति यदि वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ का अनुगमन करे तो ब्राह्मण बन सकता है। श्रीमद् भागवत का भी 2018 कथन है, क्रीडाधूणांध्र पुलकषा आभिर कंका
यवनः तो यहाँ पे क्षारतयः ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। कोई भी निम्न जन्म व्यक्ति भगवान बुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्तिमान है। ब्राह्मणों को बस बस प्राप्त बस, धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या बताया प्रभुपाद ने कि अभी हमको प्रभुपाद ने बताया कि कैसे श्रवण और कीर्तन के मार्ग से हमको क्या हो सकता है, बताया पहले प्रभुपाद ने। श्रवण और कीर्तन क्या करना है हमको? मन श्रवण और कीर्तन से मन मतलब शुद्ध हो जाता है प्रभु। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो कैसे करना है ना? तो भक्तों से करना है श्रवण और कीर्तन। तो यहाँ पे बताया है कि वो पहले ही बता दिए, है ना? से करना है ना? तो यहाँ पे बताया है कि श्रवण और कीर्तन से क्या होता है कि व्यक्ति का आगे का भी पढ़िए, उसी में भी वही विषय है। ये भी पढ़िए अंतिम। ब्राह्मण गुणों के को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्सुक रहता है। उसके समक्ष भगवत विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त होता जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। जब उसी अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्त आत्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभव की सिद्धि है, जैसा कि श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में कहा गया है। तो यहाँ पे अभी क्या बताया कि कैसे व्यक्ति सत्वगुण में आता है, फिर बाद में भक्ति में आता है, ब्राह्मण बनता है, फिर बाद में भक्ति में आता है, और वो क्या है, समुभूति बनता है। ऐसे सार में इसमें बताया, तो हम देखते हैं क्या बताया बाद में इसमें। तो अगर भगवान के बारे में अगर कोई श्रवण करता है तो क्या होता है, उसका हृदयंतस्तु यह भद्राणि विधुनोति श्रोत्सताम्। उसके हृदय के अभद्र कल्मश दूर हो जाते हैं, और रजो तमो गुण से वो बाहर आ जाता है। लेकिन अभक्त जो है उसी में रहते हैं। तो अभक्त के बारे में बताते हैं कि कैसे उनमें लालसा रहती है तमोगुण के कारण, और रजोगुण के लोग जो है वो भक्ति की तरफ नहीं आते, कुछ तो कार्य ही करते रहते हैं। तो भक्त ये कैसे होता है, भगवत कृपा से है। ये रजो तमोगुण दूर हो जाते हैं श्रवण करने से, उसको भक्त को कृपा मिलती है, और वो क्या होता है, सत्वगुण में स्थित हो जाता है। तो ये ब्राह्मण लोग सत्वगुण में रहते हैं। भगवद गीता में ये आपको सीखने को मिलेगा कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं तो भगवान कि ये कैसे ब्राह्मण लोग जो है वो सत्वगुण में रहते हैं, क्षत्रिय लोग जो है वो रजो और सत्वगुण में रहते हैं, और जो वैश्य लोग हैं वो रजो और तमोगुण में रहते हैं, और जो शूद्र लोग हैं वो अ, तमोगुण में रहते हैं। इस प्रकार से बताया उनको, सॉरी कृष्ण ने बताया। तो यहाँ पे उधर का लेके प्रभुपाद बोल रहे कि ये सत्वगुण ब्राह्मण का लक्षण। तो यहाँ पे बताया कि कैसे अगर एक प्रामाणिक गुरु से, पूरा सीखा हुआ गुरु है ना, पूर्ण शिक्षित गुरु से कोई अगर श्रवण करता है तो क्या होता है, वो
ब्राह्मण बन सकता है ना। तो फिर ऐसे प्रभुपाद अपने मन से बता रहे क्या? नहीं, है ना। तो ऐसे कहाँ पे है? शास्त्रों में ऐसे उल्लेखित है ना। भागवतम के दूसरे स्कंद, किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर श्रृंभाय वणा प्रसादय ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे निम्न जाति वाले किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशन, है ना, आभीर शुंभ यवन, है ना, मुस्लिम खसाद है। तो ऐसे ये जो यहाँ पे 7-8 जो अन्य वर्ग के लोग बोले हैं, निचले वर्ग, तो ऐसे जो लोग हैं वो भी उनके पाप कर्मों से शुद्ध होते हैं। शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। तो विष्णु के नमन करने से, विष्णु के बारे में श्रवण करने से तो वो शुद्ध हो जाते हैं, है। तो ये तो शास्त्रों में है, लेकिन क्या है, प्रभुपाद ने वास्तव में करके भी दिखाया। अमेरिका में जो मांस खाने वाले, गाय का मांस खाने वाले, तो कुत्ते का मांस खाने वाले, इस प्रकार के लोगों को भी प्रभुपाद ने क्या करके दिखाया? शुद्ध करके दिखाया। तो ये वास्तव में होता है। हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। फिर अंत्य के परिचय में क्या बोल रहे हैं? ये ऐसे ब्राह्मण गुणों को प्राप्त करने पर, ब्राह्मण गुण किस में आते हैं? मनुष्य सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। तो ये ब्राह्मण बनता है कोई, तो क्या होता है कि वो सुखी हो जाता है सत्व गुण में, है ना। तो सुख के दो ये रहते हैं, सॉरी, ब्राह्मण मतलब सत्व गुण, है ना। तो सुखी हो जाता है, सत्व गुण में कोई आता है तो सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। और खुद ही दुखी रहेगा तो वो उतना भक्ति नहीं कर पाएगा। तो भक्ति के लिए संतुष्ट रहेंगे तो बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। उसके समक्ष भगवत विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। और जितना वो अन्य किसी अभिलाषा से भक्ति करेगा, है ना, एकदम निष्काम शुद्ध भक्ति करे, तो क्या हो जाएगा? भगवत विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। क्यों हो जाता है? पहले बताया, है ना, कि क्या है, अगर कोई सतत भगवान का ध्यान कर रहा है तो क्या होता है? ददामि बुद्धि योगम तम, है ना। इसके पहले वाले इसमें बताया, तो भगवान दे देते हैं उसको, है ना, उसकी इच्छा के अनुसार उसको अंदर से ज्ञान दे देते हैं और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है और उसके मन में जो संशय है ना, वो चले जाते हैं, डाउट सब चले जाते हैं, है ना? तो आप भी आप आत्म परीक्षण करोगे, है ना? तो पहले आप जब भक्ति में आए तो आपको कुछ चीजों पे विश्वास नहीं आता हो, लेकिन आपने जैसे ही भक्ति किया थोड़े समय में, है ना, तो वो विश्वास का आपको किसी ने उत्तर भी नहीं दिया, है ना, तो वो चला गया होगा ऐसे, जहाँ पे आपको डाउट आता होगा। तो बहुत सारा ऐसे होते रहता है हर एक के साथ, है कि हमको डाउट रहता है, हमको शंका रहती है, लेकिन भक्ति करने से अपने आप उसका उत्तर हमारे हृदय में भगवान प्रकट कर देते हैं। जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्तात्मा बन जाता है, जीवन में प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभव की सिद्धि है, जैसा कि श्री ईशोपनिषद में कहा गया है। संभव मतलब संभूत है। संभूत की अगर कोई संभूति उपासते, तो ये यहाँ पे ईशोपनिषद में हमको सीखने को मिला है। ठीक है, अभी तक ये जो हमने देखा, ये जो श्लोक है कि कैसे दो रास्ते हैं, तो ये और प्रभुपाद ने कैसे ये श्लोक के ऊपर जो स्पष्टीकरण लिखा है, तात्पर्य लिखा है, ये किसी को समझ में नहीं आया, ऐसे कोई है? कुछ भी प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, इसमें जैसे कि स्टार्टिंग में आया था कि हम अर्जुन का एग्जाम्पल लेते हैं कि मतलब धीर पुरुष से सुनना चाहिए, तो उसमें हमने एग्जाम्पल देखा कि अर्जुन ने मतलब भगवान से मतलब सुना, तो फिर उनके मतलब सारे मतलब तो फिर हुआ। तो इसमें प्रभु जी जैसे कि उसमें बताया कि भगवान ने मतलब
अर्जुन को गीता मतलब इसलिए कही क्योंकि वो गीता का मतलब ज्ञान नष्ट हो चुका था, मतलब समय के साथ। तो जैसे कि और उसके बाद फिर अर्जुन से मतलब नई परंपरा शुरू होती, मतलब वहां से 5,000 साल पहले। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो ये 4 संप्रदाय है, तो उस ये तो परंपरा हमारी मतलब पहले से ही चालू है, मतलब सृष्टि मतलब जहाँ से मतलब ब्रह्मा जी है तभी से मतलब ये चालू है ये। तो हमारी ये परंपरा तो ब्रेक नहीं हुई। तो मतलब उस समय पे भी ये परंपरा तो होनी चाहिए। और जैसे कि अर्जुन से ना मतलब नई परंपरा शुरू हुई, तो मतलब अर्जुन की तो कोई परंपरा अभी मतलब हम देख नहीं पाते। तो ये थोड़ा मतलब कैसे समझ सकते हैं इसको? तो देखिए, अभी हमारी परंपरा में व्यास देव है। तो व्यास देव और नारद मुनि कब मिले एक दूसरे को? व्यास देव के गुरु कौन है? नारद मुनि। हाँ, कब मिले? तो ये भागवतम के पहले स्कंद में आता है, कब मिले उनको, है ना? जब व्यास देव ने वेदों की रचना की, है ना? जब व्यास देव ने रामायण महाभारत की रचना की, है ना? तो जो भी सब 18 पुराणों की, है ना, व्यास देव ने रचना की, तभी भी वो क्या थे? असंतुष्ट थे। तो फिर बाद में उनको नारद मुनि मिले, है ना? तो इसमें नहीं था, लिखित अवस्था में नहीं था, है ना, महाभारत, है ना? और ये महाभारत का ही गीता है ना? और महाभारत में ही गीता आई थी, है ना, जो कृष्ण ने पुनः प्रस्तावित की, है ना? तो मतलब ये ज्ञान तो वैसे ये रहता है, त्रिकाल सत्य है ना? जैसे व्यासदेव ने जब लिखा भागवतम, वो आगे का भी लिख सकते हैं। जैसे वो कल की अवतार अभी आया नहीं, है ना, तो उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो और वेद अभी क्या है कि भगवान से अभिन्न बोले गए, है ना, फिर व्यासदेव ने कैसे लिखे, है? तो वो तो है, पहले से शाश्वत है। तो ये अ, तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न था कि यहाँ पे भगवान ने तो बोल रहे हैं कि ज्ञान लुप्त हो गया है इसे। तो तो वो प्रकट नहीं हुआ है, लुप्त हो गया बोल रहे हैं, और पहले से ही था हमारा परंपरा। तो ये व्यासदेव ने देखा ना, जो महाभारत का जो युद्ध है उन्होंने वहां पे देखा, और उन्होंने लिखा, है ना? वहां पे उन्होंने लिया है ये भगवत गीता की, अपनी जो परंपरा है वहां से उन्होंने ली है। और फिर क्या हो गया कि उनको वो ठीक से समझ नहीं पाए, तो नारद मुनि ने आके उनको समझाया है ना? इस तरह से नारद मुनि भी उनके गुरु हो गए, बाद में हो गया ये सब, है ना? ये करके भी वो असंतुष्ट थे, बाद में आके नारद मुनि उनको बताए। तो इस तरह से अभी हमको समझ सकते हैं कि ये तो भगवत गीता का जो ज्ञान है ना, वो भगवान तो बोल रहे कि लुप्त हो गया उस समय, 5,000 साल पूर्व। तो हम्म, तो मतलब हो गया होगा ये, तो इसीलिए नारद मुनि ने आके फिर व्यासदेव को जो बताया, मतलब नारद मुनि के तक था वहां पे, तो नारद मुनि ने बताया नहीं होगा, या भगवान को फिर से बताना होगा, है ना? इसका उल्लेख नहीं है ना? तो उतना स्पष्ट नहीं है। लेकिन वहां पे जो ये थी, हम्म, परिस्थिति थी, वो बताई मैंने कि आपको कि कैसे व्यासदेव ने लिया है वहां से ये भगवत गीता का ज्ञान। मतलब भगवत गीता तो शाश्वत है ना, जैसे पहले सूर्य देव, लेकिन लिखित अवस्था में नहीं होगी ये भगवत गीता। और ये अभी उस समय किसी को ये भी नहीं हो, क्या बोलते हैं, अ, उसके श्लोक लुप्त हो गए होंगे उस समय पे, 5,000 साल।
तभी तो व्यासदेव ने इसको लिखा। और फिर नारद मुनि ने उनको क्या बताया कि आप बस ये करो कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करो जो आपने ठीक से नहीं किया, ये आपकी असंतुष्टि का कारण है। इस प्रकार से उनको बताया था। तो इस प्रकार से नारद मुनि उनके गुरु हो। तो यहाँ पे मैंने ऐसे समझा कि कैसे यहाँ से जो ज्ञान आ रहा है, यहाँ भगवत गीता से जो ज्ञान आ रहा है, वही ज्ञान जो है ये नारद मुनि के इससे भी आ रहा है, जो नारद मुनि ने ब्रह्मा से लिया है। तो ये दोनों है। तो नारद मुनि ने आगे प्रचार नहीं किया होगा, है ना, ऐसे उसका उल्लेख नहीं है। तो हमको इसको अभी सॉल्व करने के लिए ये जो पजल यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि ये दोनों बात सही है ना। तो भगवान बोल रहे कि लुप्त हो गया तो वो लुप्त ही हो गया, उसमें तो कुछ शंका नहीं है ना। और ये परंपरा तो है, इसका भी पद्म पुराण में उल्लेख है ना। तो हमको अभी समझ नहीं रहा है दोनों कैसे एक साथ सत्य है ना। तो दोनों तो सत्य है, इसमें कोई ये नहीं, डाउट नहीं। तो अभी हमको समझना है कि ये दोनों कैसे सत्य है। समझ गए? इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये अभी वो क्लैरिटी नहीं है उसमें। लेकिन अभी हमको ये अनुमान से ही समझना पड़ेगा कि ये नारद मुनि ने बताया नहीं होगा किसी को अभी तक, ये परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है ना। तो भगवान ने, क्योंकि भगवत गीता तो पहले बोली ना, बाद में नारद मुनि ने ये ज्ञान व्यासदेव को दिया है ना। तो ये परंपरा तो बाद में हो गई। समझ गए बात? तो उससे पहले नारद मुनि ने ये ज्ञान व्यासदेव को देने से पहले कृष्णा ने भी दी है ना। भागवतम के पहले स्कंद से हमको ये समझना है। तो इससे फिर वो सॉल्व हो जाएगा कि दोनों कैसे सत्य है। क्लियर हो गया आपको या कंफ्यूज हो गया? थोड़ा थोड़ा बोलिए। हाँ, अभी देखिए ऐसे है कि आ, ये आपका एक प्रश्न है कि कैसे ये अभी भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि ये ज्ञान लुप्त हो गया है ना। तो अभी कृष्ण ने बोला तो वो तो सही है ना। मैंने ये बोला है ना कि ये ज्ञान लुप्त हो गया। कृष्ण ने क्या किया, वो भगवत गीता का ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को दिया, है ना। और लुप्त हो गए इसलिए, है ना। फिर वो अर्जुन को जो ज्ञान दिया तो उस समय क्या किया, व्यासदेव ने लिख लिया, है ना। व्यासदेव देख रहे थे वहां पे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। कैसे हम समझते हैं, 18वें अध्याय में इसका उल्लेख आता है भगवत गीता की कि व्यासदेव की कृपा से वहां पे कौन देख रहा था? संजय भी देख रहा था, जो व्यासदेव का शिष्य है ना। वो भी वहां पे देख रहा था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे। और व्यासदेव की कृपा से वो देख रहा था और व्यासदेव भी डायरेक्टली देखते रहे, है ना। तो दोनों हो रहा था। तो इसीलिए क्या किया व्यासदेव ने, वो भगवत गीता को नोट डाउन कर लिया, है ना। कहाँ पे कर लिया? उनके महाभारत ये ग्रंथ में कर लिया, है ना। तो ये महाभारत ग्रंथ की रचना कब की व्यासदेव ने, है ना? तो वेदों के बाद की, है ना। इतिहास, है ना, महाभारत रामायण इतिहास। वेदों के बाद पुराण किए, पुराण के बाद इतिहास की रचना की, है ना। फिर ये महाभारत की रचना करने के बाद अभी भागवतम के पहले स्कंद के 7वें 8वें अध्याय में आता है ना। 8वें 7वें 8वें 9वें में वो नारद मुनि की पूरी लीला आती है। और उसमें शायद 7वें अध्याय में ही वहां पे व्यास देव को, ये अभी भक्ति करने से तो संतुष्टि आनी चाहिए ना। तो व्यासदेव बोलते हैं कि मुझे वो संतुष्टि नहीं आ रही है ना। तो इस तरह से उनका चिंतन चलते रहता है। तो फिर वहां पे नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं, है ना। और फिर नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि नारद मुनि उनको बताते हैं कि उनकी असंतुष्टि का कारण क्या है ना। तो उस समय वो गुरु बन गए, तभी वो मिले व्यासदेव को, है ना। और उन्होंने उपदेश किया कि वो असंतुष्टि कैसे वो भगाए व्यासदेव, है ना। तो इस तरह से ये जो परंपरा आ रही थी अपनी,
है ना। तो जब कृष्ण ने भगवत गीता बोली तो उस समय पे नहीं थी ना, ये नारद मुनि व्यासदेव कनेक्शन उस समय पे नहीं था। समझ गए क्या? ये बाद में हो गया कनेक्शन। कृष्ण जो बोल रहे हैं वो सही है कि वहां पे नहीं था, लुप्त हो गई। तो इस प्रकार से हमको समझना पड़ेगा ये कैसे हमारी परंपरा ये जो है कृष्ण ने भगवत गीता बोलने के बाद में बोली, व्यासदेव उसमें बाद में। अभी पूरा क्लियर हो गया? प्रति इसमें थोड़ा सा कि जैसे कि हाँ, ये भगवद गीता के 18 चैप्टर में बताया जाता है कि व्यास देव जी की कृपा से मतलब जो संजय थे वो मतलब ये देख पा रहे थे। तो श्लोक बताऊं क्या आपको? हम मतलब इसमें ही कि हम्म, अगर क्योंकि अगर अगर व्यास देव जी नारद मुनि के साथ मतलब वो कनेक्शन में नहीं है तो फिर मतलब ये कैसे हो सकता है? भक्ति शाश्वत रहती है। उन्होंने सीखा होगा, वो भगवान के ही शक्तिवेश अवतार है ना व्यासदेव, सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है ना। जैसे हाँ, वो भी इसका भी उल्लेख है ना शास्त्रों में। लेकिन ये अभी सब अरेंज करने के लिए, उनको ये परंपरा से उनका संबंध दिखाने के लिए सब भगवान की इच्छा से होता है, वो भी असंतुष्ट होते हैं। भगवान कैसे स्वयं असंतुष्ट रहते ना, उनके शक्तावेश अवतार असंतुष्ट नहीं हो सकते ना, वैसे तत्व रूप से हम देख सकते हैं व्यासदेव कैसे असंतुष्ट हो सकते हैं। तो इसका भी शास्त्रों में उल्लेख है ना कि वो कैसे भगवान के शक्तावेश अवतार है। सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है ना कि वो बस हमको, अगर भगवान के शक्तिवेश अवतार है बस वो हमको दिखाने के लिए, वो एक आदर्श प्रस्थापित करने के लिए वो गुरु को स्वीकार कर रहे हैं ना। नहीं तो भगवान को क्या आवश्यकता है कि गुरु को स्वीकार, और वो उसका स्पष्ट उल्लेख है कि कैसे वो शक्तिवेश अवतार है। यस। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। वही मैं ऐसे बता रहा था कि ये जो भगवान ने भगवद गीता में बताया कि ये मैंने सबसे पहले ये ज्ञान जो है सूर्य देव को दिया था, सूर्य देव विवस्वान को दिया था। और फिर उन्होंने ऐसे करके ये परंपरा जो है वो आगे बढ़ा। तो वो परंपरा जो है वो भगवान बताते हैं कि समय के साथ जो है वो नष्ट हो गई। तो इसलिए समय, तो हम क्या है सिंपल ऐसा समझ सकते हैं इसमें कि ये समय जो है ये भगवान ही है। तो वो जो है सब कुछ नष्ट कर देता है, तो मतलब समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है ऐसा। तो भगवान ने फिर से उसको बताया अर्जुन को वही ज्ञान, और जो कि व्यासदेव जी ने लिखा है, तो इसीलिए हमारी परंपरा व्यासदेव वाली है। तो वो भगवान ने फिर से वो ज्ञान जो है वो बताया। तो इसमें परंपरा जो, जैसे ये सूर्य देव को बताया था और फिर सूर्य देव विवस्वान को बताया था, फिर वो जो परंपरा है वो नष्ट हो गई, ऐसा समझ सकते हैं या फिर इसमें? तो ऐसे नहीं कि समय के प्रभाव से, क्योंकि समय और कृष्ण एक ही है ना। तो हाँ। हाँ, तो हम ऐसे कि कृष्ण की इच्छा से वो नष्ट हो गया, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। हम्म।